आज बायोमोलिक्यूल है लिपिड्स। हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। हम लिपिड्स को हेट्रोजीनस क्यों कहते हैं? तमाम लिपिड्स की एक जैसी केमिकल नेचर या केमिस्ट्री नहीं है। आपने प्रोटीन पढ़ी, सारी प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी है, सिमिलर केमिस्ट्री है। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, सारे मोनोसेकेराइड से ही बनते हैं। आगे न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। केमिकल नेचर सेम है, लेकिन लिपिड एक हेट्रोजीनस ग्रुप है जिसमें डिफरेंट केमिकल नेचर के कंपाउंड इसमें शामिल हैं। अब लिपिड्स में एक बात कॉमन है, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर और सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर में तमाम लिपिड इनसॉल्युबल हैं क्योंकि ऑल लिपिड्स आर नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। तो नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होती हैं। लिपिड की एलिमेंटल कंपोजिशन को देखें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तमाम लिपिड्स में हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस सम लिपिड्स। लिपिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन ये ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जब भी लिपिड हम देखेंगे तो लिपिड में कौन से एलिमेंट ज्यादा होंगे, कौन सा एलिमेंट कम होगा? कार्बन, हाइड्रोजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। ये ज्यादा होने की वजह, इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन नेचर ज्यादा होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा है दूसरे मॉलिक्यूलों से। दूसरा, इनकी नॉन पोलर नेचर ज्यादा है। ऑक्सीजन की वजह से पोलैरिटी होती है। ऑक्सीजन की वजह से क्या आती है बेटा? जब ऑक्सीजन बॉन्डेड हो जाती है किसी मॉलिक्यूल के साथ तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऐसे ही होता है, किसी एटम के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड हो तो उससे पोलैरिटी आएगी। तो ऑक्सीजन कम है मतलब पोलैरिटी कम है, नॉन पोलैरिटी ज्यादा डोमिनेंट है। और नॉन पोलर नेचर किसकी वजह से है? कि कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हाइड्रोकार्बन नेचर ज्यादा है। इसकी वजह से इनकी एनर्जी भी सारे मॉलिक्यूलों से ज्यादा होती है। हम कहते हैं अगर 1 ग्राम लिपिड हो तो ये 9000 कैलोरीज तवानाई देती है। लिपिड की 3 मेजर टाइप्स हैं। आपकी बुक ने 6 किस्म के लिपिड्स लिखे हैं, वो इन 3 मेजर टाइप्स में आएंगे। जितनी हम टाइप्स पढ़ेंगे उनको किस में रखेंगे? या वो सिंपल की कैटेगरी में आएगा, या वो कंपाउंड की कैटेगरी में, या डिराइव्ड की कैटेगरी में। जो लिपिड एस्टर होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल का, कोई तीसरी चीज नहीं होती। केमिस्ट्री में एस्टर किसको बोलते हैं बेटा? एस्टर की क्या तारीफ है? जो एसिड और अल्कोहल के मिलने से बने। तो जो लिपिड फैटी एसिड और अल्कोहल का एस्टर है वो कौन सा लिपिड है? सिंपल। उसमें तीसरी चीज नहीं होगी तो सिंपल है। लेकिन जो लिपिड एस्टर है फैटी एसिड का और अल्कोहल का, लेकिन साथ अदर केमिकल ग्रुप भी है, कौन सा लिपिड बन गया? कंपाउंड बन गया। और जो एस्टर है ही नहीं सरे से, या जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है, हमने हाइड्रोलिसिस की सिंपल या कंपाउंड की, तो जो मॉलिक्यूल निकलेंगे उसको भी हम डिराइव्ड में रखेंगे। हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लिपिड कौन कौन से हैं? एसाइल ग्लाइसरोल, और जो वैक्सेस हैं, जो फास्फोलिपिड हैं, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ये किस किस कंपाउंड लिपिड? जो स्टीराइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ज्यादातर एस्टर कंपाउंड्स हैं। लेकिन डिराइव्ड लिपिड्स एस्टर नहीं होते। बाकी नॉर्मली लिपिड क्या होते हैं? एस्टर कंपाउंड होते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल क्या है बेटा? दे आर सिंपल लिपिड्स, दे आर एस्टर्स। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल एक स्पेसिफिक टाइप है लिपिड की। इस ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का जब एस्टर बनेगा इसको हम एसाइल ग्लाइसरोल कहेंगे। एक कंपोनेंट इसका ग्लाइसरोल है और एक कंपोनेंट इसका फैटी एसिड है। पहले आप समझें ग्लाइसरोल क्या है। ग्लाइसरोल अल्कोहल का केमिस्ट्री में जनरल फार्मूला किसी को पता है? हाइड्रोकार्बन चेन हो, साथ OH ग्रुप लग जाए तो ये अल्कोहल होता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। जनरल फार्मूला क्या है? ROH। इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? किसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। तो अब ग्लाइसरोल कौन सा अल्कोहल है?
3 कार्बन वाला ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मतलब इधर देखो, अल्कोहल of 3 carbon chain having hydroxyl group on each carbon, it makes glycerol. This alcohol is called glycerol. ये पोलर होता है, लिपिड क्या है, नॉन पोलर, लेकिन ग्लाइसरोल एक अल्कोहल है, ये लिपिड नहीं है, ये लिपिड का पार्ट बन जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ग्लाइसरोल इज नॉट लिपिड, इट इज पोलर मॉलिक्यूल, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट मेक्स बैकबोन ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल। क्या मतलब बेटा? दूसरा कंपोनेंट क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फार्मूला होता है RCOOH। हर ऑर्गेनिक एसिड फैटी एसिड नहीं है, 3 शर्तें हैं। हर ऑर्गेनिक एसिड को हर कोई भी कार्बन चेन हो, हाइड्रोकार्बन चेन, उस पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन फैटी एसिड के लिए कुछ शर्तें हैं जो याद रखेंगे, अभी मैं पूछता हूं, तवज्जो से देखें। हर ऑर्गेनिक एसिड फैटी एसिड नहीं होता। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। नंबर 1, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। इवन किसे कहते हैं? जुफ्त। 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8, 5 वाला को आप ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हो, फैटी एसिड नहीं कह सकते। दूसरी शर्त, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो, ये जो ग्रुप हो एक हो। तीसरा, COOH की पोजीशन टर्मिनल हो, ये चेन है हाइड्रोकार्बन, इसके इधर COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल, बीच की किसी कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल पोजीशन COOH की नहीं है। ये ग्लाइसरोल है, 3 कार्बन वाला, हर कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इधर हाइड्रोकार्बन चेन है, ये फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, और ये तीसरा फैटी एसिड है। एक अल्कोहल के साथ कितने फैटी एसिड मैंने मिलाने हैं? 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, 1 मॉलिक्यूल है अल्कोहल का। यहां पर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड वाला, ये फैटी एसिड का COOH का OH ग्रुप और इसका H, ये निकालना है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे? 3। और 3 जो बॉन्ड बनेंगे, उन बॉन्ड्स को एस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि वो एसिड और अल्कोहल के दरमियान में बॉन्ड है। 3 एस्टर बॉन्ड जब बनेंगे तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से हो जाएगा, गौर से देखें। ABC में एस्टर बॉन्ड बताओ कौन सा वाला है? शाबाश। A एस्टर है, B वाला एस्टर है, या C वाला बॉन्ड एस्टर है? कौन सा एस्टर बॉन्ड है? ये एस्टर बॉन्ड है। तो कितने एस्टर बॉन्ड बन गए? 3 एस्टर बॉन्ड। तो यहां 3 पानी के मॉलिक्यूल निकले, कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकले बेटा? 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकले, और 3 एस्टर बॉन्ड बने। ये एक एस्टर है, ये दूसरा एस्टर है, ये, तो एस्टर बॉन्ड को भी याद रखना है, ये कौन सा वाला बॉन्ड है? ये इस O और C के दरमियान में ये एस्टर बॉन्ड है। ये तो इसी फैटी एसिड के अंदर वाला बॉन्ड है, ये ग्लाइसरोल के अंदर वाला बॉन्ड है, इसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड। जो 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में होता है वो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड है। एस्टर बॉन्ड इंटरमोलिक्यूलर है, जो एसिड और अल्कोहल के दरमियान में बनता है। तो 3 एस्टर बॉन्ड, अगर मैं इसके साथ एक फैटी एसिड मिलाता तो इसको कहते हैं मोनो एसाइल ग्लाइसरोल। 2 फैटी एसिड मिलाओ तो क्या कहेंगे? डाई एसाइल ग्लाइसरोल। 3 फैटी एसिड मिला दो तो ये जिसमें 3 एस्टर बॉन्ड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। जो नेचर में लिपिड पाए जाते हैं, जो एनिमल फैट्स में होते हैं, एनिमल फैट्स देखते हैं ना, व्हाइट कलर की, जानवर की जो चर्बी है, स्किन के अंदर फैट होती है, ऑर्गन्स के ऊपर फैट लगी होती है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, वो एनिमल फैट, वो ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल है। और प्लांट ऑयल्स, और ये न्यूट्रल और मोस्ट एबेंडेंट लिपिड्स हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मौजूद हो तो चार्ज जाता है मॉलिक्यूल पे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH बॉन्ड पोलर है। हाइड्रोजन यहां पर पोलैरिटी आएगी, यहां पर पोलैरिटी आएगी। जब ये एक फैटी एसिड जुड़ा खड़ा हो तो क्या लिपिड न्यूट्रल होगा या इस पर चार्ज होगा? एक फैटी एसिड जुड़ा खड़ा है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री खड़े हैं, तो पोलैरिटी आएगी ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 खड़े हैं तो ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। लेकिन जब तीनों फैटी एसिड जुड़ गए तो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा, तो ऐसे लिपिड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिपिड। क्या कहते हैं? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो हमेशा ट्राई एसाइल होता है।
डाई एसाइल पूछे तो वो न्यूट्रल लिपिड नहीं है, मोनो एसाइल पूछे तो वो न्यूट्रल लिपिड नहीं है, OH जिसमें फ्री होता है वो न्यूट्रल नहीं होता। ग्लाइसरोल की तो मजीद किसमें नहीं है, नॉर्मली इसमें ग्लाइसरोल एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन फैटी एसिड को थोड़ा सा और समझ ले। ये जो कंपोनेंट है इसका प्रॉपर्टी इसकी वजह से होती है, ये असल फैट है, ये असल लिपिड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड की दो किस्में हैं, इनका थोड़ा कंपैरिजन समझ लें, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो हाइड्रोजन हर कार्बन पे मैक्सिमम होगा। सैचुरेट का लफ्जी मतलब होता है भरा हुआ होना, ये भरा हुआ है हाइड्रोजन से, इसमें और हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं पूछूं कि सैचुरेटेड किस एलिमेंट से सैचुरेटेड है, कार्बन से सैचुरेटेड है, ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, या हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है, तो क्या कहेंगे? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, अभी गौर से देखेंगे तो बात समझ आएगी। ये 6 कार्बन का है, इसी तरह मैं 6 कार्बन का इधर बनाता हूं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जिसमें कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और अनसैचुरेटेड वो है जिसमें एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड वो डबल कोवेलेंट होता है, ट्रिपल भी नहीं होता। जैसे कौन सा फैटी एसिड है जिसकी हाइड्रोजनेशन मुमकिन है? वेरी गुड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये कैन बी हाइड्रोजनेटेड, ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट देखने, पॉल्मेटिक एसिड है, मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ओलिक एसिड है 18 कार्बन का और अनसैचुरेटेड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदाजा करो, कहां 63 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, तो 4 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है। इस तरह और भी बहुत सारे, लिनोलिक एसिड है, डाई अनसैचुरेटेड है, 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है, -5 हो जाता है। लिनोलिक एसिड है, उसका 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, उसका -11 हो जाता है। अर्चिडोनिक एसिड 20 कार्बन का फैटी एसिड है, 4 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? तो ये डबल बॉन्ड तो 6 तक हो सकते हैं फैटी एसिड में, उसका मेल्टिंग पॉइंट -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सॉलिड क्यों है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है? जब डबल बॉन्ड ना हो तो मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट चेन, बेंड नहीं आता यूं, तो क्लोज पैकिंग होती है मॉलिक्यूलों की, और करीब ज्यादा आते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है। तो ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और सॉलिड रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे। लेकिन जब डबल बॉन्ड जहां पर आता है, ये चेन में डबल बॉन्ड आ गया तो चेन यूं बेंड हो जाती है, अब ये पैक नहीं हो पाते क्लोज, जिसकी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक होगी तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और वो लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे। समझ गए?